जय श्री महाकाल। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देखा था बेसिक सर्वे की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी, प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल क्या होता है सर्वे का। आज हम लोग देखेंगे कंपास सर्वे। ठीक है, कंपास सर्वे में आपके लिए बिल्कुल कलरफुल वे में मैंने स्लाइड्स बनाई है यहाँ पे। ठीक है, सारे एंगल्स बियरिंग्स क्या होती है सब कुछ मैंने बताया अच्छे से क्लियरली, तो आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है इस स्लाइड्स में। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कंपास सर्वे का। ठीक है, तो कंपास सर्वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, पहला बियरिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ बियरिंग क्या है, ट्रू मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डीप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ट्रेवर्सिंग के जनरल टर्म्स क्या है, क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है, ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, और मेजरमेंट्स देखेंगे कंपास सर्वे में क्या क्या मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अभी इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग आखिरी तक बने रहें, आपकी थ्योरी यहाँ पे कवर होगी और न्यूमेरिकल्स के लिए कंसेप्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो बियरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फॉर एनी लाइन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बियरिंग। देखो ये हमारा स्टेशन है मान लो। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन है हमारी ओ ए, इसकी मैं अगर क्या लेता हूँ, एक एंगल लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन। जैसे यहाँ पे हमारे नॉर्थ साउथ लाइन आपको दिख रही है, ये रेफरेंस लाइन, इसके रेस्पेक्ट में ये मैंने एंगल लिया है किसका, लाइन ओ ए का। इसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा को क्या मैं बोलूंगा, बियरिंग। तो थीटा ही हमारा क्या है, बियरिंग है। ओ ए लाइन जो हमारी है उसका एंगल, उसकी डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ नॉर्थ एक्सिस। ठीक है, नॉर्थ साइड से इसकी मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ, ये क्या है हमारा थीटा बियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल किसी भी लाइन का विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन, वो क्या होता है, बियरिंग होता है। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन के रेफरेंस में। यहाँ पर हमारी फिक्स डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बियरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब बियरिंग की मैं बात करूं तो सिस्टम ऑफ बियरिंग टू टाइप से होता है कि हम लोग जो एंगल मेजर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन या तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई या फिर साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो दो सिस्टम ऑफ बियरिंग्स होती है, एक होता है होल सर्कल सिस्टम ऑफ बियरिंग और एक होता है क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ बियरिंग। ठीक है, तो पहली है हमारी होल सर्कल बियरिंग, WCB, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, WCB बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होती है विथ रेफरेंस टू नॉर्थ एक्सिस, ओनली नॉर्थ। ठीक है, ये जैसे हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारी बियरिंग निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी होल सर्कल बियरिंग। रेफरेंस होल सर्कल बियरिंग में रेफरेंस केवल क्या रहेगा, ओनली नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, थीटा जो है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 360 डिग्री। देखो नॉर्थ को मैं 0 डिग्री कंसिडर करता हूँ, ईस्ट को 90 डिग्री, इसको साउथ को 180 डिग्री, वेस्ट को 270 डिग्री, और यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से मेजरमेंट चलते हैं और केवल नॉर्थ एक्सिस से मैं ले रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा होल सर्कल बियरिंग का, ओनली थीटा, आप लोग केवल एंगल बताएंगे कितने डिग्री का बना है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि WCB में मेजरमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा है थियोडोलाइट। कौन सा है, प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा है थियोडोलाइट। ये आप लोग एक जनरल टर्म्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी होल सर्कल बियरिंग की, आप लोग बिल्कुल याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग के पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से। देखो ये हमारे नॉर्थ साउथ एक्सिस ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में सारे एंगल्स मेजर किए हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं होल सर्कल बियरिंग की, हम लोग बात कर रहे हैं होल सर्कल बियरिंग की। तो मान लो ये OA लाइन है, येलो से मैंने दिखाया है, नॉर्थ से इसका एंगल कितना है, ये थीटा ए आपको देखने को मिल रहा है, थीटा ए नॉर्थ से। ठीक है, तो हमारी जो बियरिंग होगी OA लाइन की बियरिंग कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 90 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा होगा, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, OA लाइन के लिए। वैसे ही हमारी OB लाइन को आप लोग देखें, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, इसका एंगल बन रहा है थीटा विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट में। कहाँ पे, साउथ ईस्ट में। एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 90 टू 180, 90 टू 180। ठीक है, वैसे ही हमारी दूसरी लाइन है OC, इसका देखो एंगल विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ एक्सिस थीटा
थीटा सी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 180 टू 270, थीटा सी 180 टू 270। क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू वेस्ट। नेक्स्ट लाइन देखेंगे आप ओ डी, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ओ डी। अब यहाँ पे देखो एंगल देखो इसका, इसकी बियरिंग देखो, बियरिंग क्या है, थीटा डी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 270 टू 360, 270 टू 360 इन क्वाड्रेंट नॉर्थ टू वेस्ट। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये टेबल की मदद से आप लोग समझने की कोशिश करें, डायग्राम को देखें अच्छे से, और यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग जो वैल्यूज हैं, थीटा है, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी, इनका एनालिसिस करके थोड़ा समझने की कोशिश करें। दो बातें ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और एक नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोग थीटा मेजर करेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हमारा जो भी स्लाइड है रिड्यूस बियरिंग की, या फिर क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग। अब देखो होल सर्कल बियरिंग में हम क्या करते थे, होल सर्कल बियरिंग में हम लोग क्या करते थे, नॉर्थ डायरेक्शन से ओनली विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन वी आर टेकिंग द बियरिंग्स फॉर एनी लाइन, ठीक है, फॉर एनी लाइन। इन क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग हम लोग क्या करेंगे, या फिर हमको इसको रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग जो हमारी रेफरेंस एक्सिस रखते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन रखते हैं, वो क्या होती है, एक तो नॉर्थ भी रहती है और दूसरी साउथ भी रहती है, जो भी पास में हो, विच एवर इज नियरर, जो भी पास में पड़ेगा हमको थीटा की वैल्यू जिससे मिनिमम होगी, वो डायरेक्शन हम एज अ रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 टू 90 डिग्री, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट। मतलब हमको फर्स्ट पे क्या लिखना है, जिस रेफरेंस में ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के रेफरेंस में ले रहा हूँ, तो किस साइड ले रहा हूँ या वेस्ट साइड डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। चलो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज हो सकते हैं, सर्वेयर्स कंपास यूज, और सर्वेयर्स कंपास में क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ बियरिंग यूज होती है, ठीक है। उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिड्यूस बियरिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। थीटा उसमें 0 टू 90 डिग्री वेरी करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओ है, ओ बी, ओ सी और एक ओ डी लाइन है। इन लाइन्स का आपको थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 देखने को मिल रहा है। देखो जहाँ से थीटा पास में पड़ रहा है, आइदर वो नॉर्थ डायरेक्शन हो या फिर साउथ डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, हम लोग थीटा के वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, ठीक है, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो यहाँ पे ओए जो लाइन है हमारी, इसमें थीटा कहाँ से पास में पड़ेगा, नॉर्थ से, तो हम लोग नॉर्थ से ले रहे हैं, ठीक है। साउथ से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 90 है, तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 हमने नॉर्थ से लिया। ओबी की बात करूँ, यहाँ पे थीटा हम देखेंगे तो थीटा 2 है हमारा, ठीक है। तो इसका एंगल हमको साउथ से पास में पड़ रहा है, तो थीटा 2 हमने ले लिया, मतलब साउथ के रेस्पेक्ट में लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे हम लोग नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस देके एंगल्स देखते हैं हर एक क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सीधा सीधा मैंने बताया हुआ है कि ये टेबल होना ही है, लाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी के लिए। ओ ए को मैं देखूँ तो कहाँ पर है, ओ ए को हम लोग देखेंगे, बियरिंग देखो नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, ठीक है। एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओ बी लाइन को देखूँ, ओ बी थीटा 2 है, कैसे जाएगा, साउथ टू ईस्ट, साउथ से थीटा 2 या ईस्ट वर्ड साइड, साउथ थीटा 2 ईस्ट वर्ड, 0 टू 90 डिग्री। ओसी की बात करूँ, ओसी थीटा 3, ओसी थीटा 3 ऐसा क्या, साउथ टू वेस्ट, साउथ डायरेक्शन से वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में एंगल है थीटा 3, 0 टू 90 डिग्री वेरी करेगा। ओडी की बात करूँ, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो वेरी करेगा 0 टू 90 डिग्री। मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ बियरिंग में जो थीटा की वैल्यू वेरी करती है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 90 डिग्री, और WCD में कहाँ से 0 टू 360। चलो अब आप लोगों को कन्वर्जन की बात आती है, कन्वर्जन का वो बोलता है, ठीक है। कन्वर्ट करके बताओ आप होल सर्कल बियरिंग को इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ बियरिंग में और क्वाड्रेंट को रिड्यूस बियरिंग में, ठीक है। मतलब दोनों को इंटरचेंज करने का बोलता है क्वेश्चन। आप लोग क्या करोगे, देखो जैसे ओए लाइन थीटा वेरी कर रहा था 0 टू 90 डिग्री, किसमें, WCD में। अब रिड्यूस बियरिंग में आप बताओगे क्या, पहला क्वाड्रेंट रिड्यूस बियरिंग में यहाँ पे हमको कहाँ से पास में पड़ेगा, रिड्यूस बियरिंग में हम दोनों को लेते हैं। अब क्लॉकवाइज में हमको पास पड़ेगा, तो थीटा 1 नॉर्थ टू ईस्ट, थीटा 1 क्वाड्रेंट 1।
ओबी लाइन कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओबी लाइन कहाँ थी, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आपको थीटा रिड्यूस में कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पास में। अभी हमारे पास क्या है, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा 180, ये टोटल मेरा 180 हो रहा है, तो 180 माइनस 180 माइनस थीटा 2 कर दूंगा, 180 माइनस थीटा 2 कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये ओबी लाइन की बात होगी। अभी हमारे पास क्या है, ये है थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस बियरिंग में लेके आना है। तो साउथ से देखो पास में पड़ रहा है ये थीटा, ठीक है। थीटा मेरा मतलब क्या, थीटा साउथ टू ईस्ट का हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, टोटली कितना 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा क्या, थीटा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा 3, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 3 यहाँ लाइन होगा। कौन सी लाइन के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन के लिए देखा है बोर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला कौन सा, साउथ टू वेस्ट वाला, ये देखिए रखा है थीटा 3। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला कौन सा, साउथ टू वेस्ट, मतलब ये क्या है, बहुत सर्कल में, और ये क्या रिड्यूस बियरिंग। कैसे निकालेंगे थीटा, थीटा कैसे निकालोगे, थीटा इक्वल टू थीटा 3 माइनस 180, क्यों 180 तो माइनस 0 पे निकल, ये एंगल कैसा होगा, ये 180 होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा 3 माइनस 180, फिर थीटा 3 माइनस 180 भी साउथ टू वेस्ट, ये कन्वर्जन हो जाएगा। लास्ट सवाल कौन सा, थीटा 4, थीटा 4 कहाँ लाई करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा 4 कहाँ लाई करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये देखो, ये थीटा 4, ये थीटा 4, ठीक है। अब हमको कहाँ से पास पड़ेगा, नॉर्थ से, और एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है। तो पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 360 माइनस का मतलब है थीटा 4, 360 माइनस का मतलब थीटा 4, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा कौन सा, रिड्यूस बियरिंग का नॉर्थ टू वेस्ट 360 डिग्री माइनस थीटा 4। आप लोग समझ गए हम इजीली इस टेबल के, इस टेबल से कि WCB को आरबीओ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, एक बार कॉपी पे करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इससे सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दूँगा, उनके सॉल्यूशन करके बताऊँगा, तो आपको और इजी पड़ेगा। अब रिड्यूस बियरिंग की बात करते हैं। रिड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में आपको लाइन ओवर लेकर रखिए, मान लो उसका क्या है, एंगल कितना है, थीटा 1 है, OB का थीटा 2, OC का थीटा 3, और OD का थीटा 4। इसको हम किस में लेके जाना है, WC में, ठीक है। अब मान लो हमारी लाइन यहाँ पर, इसका हमको नॉर्थ टू ईस्ट थीटा 1 लेकर रखा है, तो होल सर्कल बियरिंग में भी थीटा 1 ही रहेगा, थीटा 1, ठीक है। अभी हमारी लाइन ये वाली कौन सी, OB, आपको यहाँ पे थीटा 2 लेके रखा है रिड्यूस बियरिंग में, थीटा 2 साउथ थीटा 2 ईस्ट, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, ये वाली निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है थीटा निकालना है, कौन सा होल सर्कल बियरिंग। क्या करोगे 180 माइनस थीटा 2, ये टोटल कितना 180 माइनस थीटा 2, तो आपका क्या निकल जाएगा, 180 माइनस थीटा 2 आपका क्या निकल जाएगा, OB लाइन की होल सर्कल बियरिंग निकल जाएगी, ठीक है। OC लाइन देखो ऐसे ही, OC लाइन की अगर बात करूँ, OC लाइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, OC लाइन यहाँ पे आपको क्या लेकर रखना है, ये लेकर रखना साउथ टू वेस्ट थीटा 3, साउथ टू वेस्ट थीटा 3। आपको होल सर्कल निकालना है, इसमें 188 कर दो, 188 कर दो। होल सर्कल कहाँ से आएगा, नॉर्थ से आएगा, 188 कर दो, उसको 180 प्लस थीटा 3। आपको थीटा 4 दे के रखा है, OD थीटा 4 दे के रखा है, कहाँ से, नॉर्थ टू वेस्ट रिड्यूस बियरिंग में। आपको क्या चाहिए, होल सर्कल बियरिंग, क्या चाहिए, होल सर्कल बियरिंग। तो 360 डिग्री माइनस कितना 360 डिग्री, उसमें माइनस कर दो थीटा 4, तो आपको क्या निकल जाएगा, होल सर्कल बियरिंग निकल जाएगी रेस्पेक्ट टू नॉर्थ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपके दोनों टाइप के कन्वर्जन हुए, कहाँ से कैसे, रिड्यूस बियरिंग होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग टू रिड्यूस बियरिंग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और करने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक बार रिवाइज करें अच्छे से, बिल्कुल आप सीख जाएंगे, बहुत ईजी है। आगे हम लोग चलते हैं हमारे आज के जो टॉपिक्स है, उनका अगला टॉपिक है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, जो हमारी अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और जियोग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है, उसको जो ज्वाइन करती है लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ along the curvature of earth is known as
ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ये क्या होता है ट्रू मेरिडियन। यहाँ पे देखो दिखा है ये अर्थ है हमारी, इसकी कर्वेचर मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाई है और ये वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। इसको बाहर निकाल के आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर दूसरी लाइन पास होती है ओ ए, ठीक है, इसकी जो बियरिंग होगी विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, ये क्या होगी ट्रू बियरिंग होगी। क्या होगी ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होती है, बियरिंग मेथड विद रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, लाइन जॉइनिंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो हमारी बियरिंग निकलेगी किसी भी लाइन की, उसको क्या बोलेंगे ट्रू बियरिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे ट्रू बियरिंग। टी एच मतलब है ट्रू नॉर्थ और टी एस मतलब है ट्रू साउथ। ठीक है, तो ये हमारी ट्रू मेरिडियन की बात हो गई। आगे हम लोग देखेंगे एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, लाइन ज्वाइनिंग लाइन कनेक्टिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल along the magnetic flux direction of the earth, वो क्या होती है हमारी, होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इससे हमारी पूरी लाइन ओ है, यहाँ से पास होगी ओ से, ये थीटा जो निकल के आ रही है क्या होगा मैग्नेटिक जे, ये क्या होगी मैग्नेटिक जे। एम एन और एम एस, एम एन क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ, एम एस क्या है मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, यहाँ से क्लियर है हमको मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन इज लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ along the curvature of earth, वो क्या होती है ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ along the मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ अर्थ, वो क्या होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। और करस्पॉन्डिंग इन दोनों से जो हम लोग बियरिंग देखते हैं किसी भी लाइन की, वो क्या होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग। ठीक है, दोनों। अब आ गए हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे। जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन होती है वो ट्रू मेरिडियन होती है। उन दोनों में जो एंगल का डिफरेंस होता है, एंगल का जो डिफरेंस होता है, बियरिंग डिफरेंस होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, वही होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी टू टाइप्स का होता है, या तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है या फिर वेस्टर्न डिक्लिनेशन हो सकता है। इसको हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन फिगर पे। ये देखिए, ये क्या है हमारा ईस्टर्न डिक्लिनेशन दिख रहा है, ये हमारी ट्रू नॉर्थ, ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब ये हमारी ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, ये लाइन हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन येलो लाइन से, वाइट कलर से क्या दिख रहा है आपको ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में जो एंगल का डिफरेंस है डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा ई से, ये है डिक्लिनेशन, ये क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और डिक्लिनेशन कैसा है ईस्टवर्ड साइड है, किसका मैग्नेटिक नॉर्थ का डिक्लिनेशन है ईस्टवर्ड साइड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लाइन ली ओ ए, एक कोई सा ओ ए लाइन है, एक कोई सी ओ ए, जिसकी क्या है एम के बोलो में मैग्नेटिक बेयरिंग द एंगल विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या है ट्रू बेयरिंग एंगल विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ से रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ आ रहा होगा ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डेल्टा ई, डिक्लेरेशन टुवर्ड्स ईस्ट। ये वाला जो हमारा फार्मूला है, जो रिलेशन है, इट इज ओनली वैलिड फॉर होल सर्कल बेयरिंग। क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ बेयरिंग में आपको दे के रखा हो तो आप या तो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन से उसको निकालने की कोशिश करें, या तो फिर आप क्या करें कि पहले उसको होल सर्कल में कन्वर्ट करें, देन आप ट्रू बेयरिंग निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको वेस्टर्न डिक्लिनेशन में क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन हमारी इंक्लाइंड है इस साइड फेस टुवर्ड्स साइड ट्रू मेरिडियन से, ये डेल्टा डब्ल्यू आपके। ठीक है, अब हमारी ओए लाइन देखो, ओए लाइन की ट्रू बेयरिंग वाइट कलर से रिप्रेजेंट करिए, मतलब टीवी का ट्रू बेयरिंग मतलब क्या एंगल इस लाइन का बेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ठीक है, और यहाँ ये जो येलो लाइन दिख रही है क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, इससे इसका जो एंगल बेयरिंग निकल के आ रही है वो एंगल से रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ देखोगे ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड साइड की डिक्लिनेशन है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये हमारा हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रेवर्सिंग हमने पहले भी देखा था क्या होता है, सर्वेइंग इन विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। ठीक है,
इसमें दो टाइप की होती है ट्रेवर्सिंग, एक होती है क्लोज ट्रेवर्स होता है, एक होता है ओपन ट्रेवर्स। एक होता है क्लोज ट्रेवर्स, एक होता है ओपन ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स जो होता है उसमें क्या होता है, फिनिशिंग पॉइंट सर्वे लाइन का, सर्वे का फिनिशिंग पॉइंट और सर्वे का स्टार्ट पॉइंट कोइंसाइड होता है, दोनों क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। वो कैसा होता है, क्लोज ट्रेवर्स में आता है। वो क्या बनाता है, क्लोज ट्रेवर्स में आता है। ये किसके लिए सूटेबल है, जैसे हमारे पॉन्ड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो क्या एक किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पे मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जहाँ से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके वापस एंड करेंगे, दोनों पॉइंट स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसा ट्रेवर्स होगा, क्लोज ट्रेवर्स होगा। ये देखो क्लोज ट्रेवर्स आपको दिख रहा है, ए से स्टार्ट किया, बी तक गए, एक बी तक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको ट्रेवर्स लेग बोलते हैं, ट्रेवर्स लेग। बी टू सी सर्वे लाइन, सी टू डी, डी टू ई, अगेन डी टू ए पे यहाँ पे वापस ई। ठीक है, तो ये क्लोज ट्रेवर्स। अब क्लोज ट्रेवर्स का समीशन ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, 2n - 4 × 90 डिग्री। जितने भी देखो ये इंटरनल एंगल एक है, θ1, θ2, θ3, θ4, वही क्या थीटा। इन सब का मैं समीशन अगर निकालता हूँ तो कितना होगा, 2n - 4 × 90 डिग्री। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटर्नल एंगल की बात करूँ, समीशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, ये हमारे एक्सटर्नल एंगल्स, इनका समीशन मैं निकाल सकता हूँ 2n + 4 × 90 डिग्री, 2n + 4 × 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेवर्स में क्लोज ट्रेवर्स के बारे में थोड़ी सी। ठीक है, अब हम आ गए कहाँ पे, ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स क्या है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब फिनिशिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे ना मिले, अलग अलग प्लेस पे एंड हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, अलग अलग मतलब कोइंसाइड ना हो दोनों, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो, एंडिंग पॉइंट या फिर फिनिशिंग पॉइंट कुछ और हो, वो क्या होता है, हमारा ओपन ट्रेवर्स होता है। ठीक है, अब ये सुटेबल होता है हमारा रोड्स के लिए, रिवर्स के लिए और रेलवेज के लिए। ठीक है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, ए बी लाइन है, बी सी, सी डी और डी, ये सभी लाइन्स ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को, पर ए और ई कहीं पे भी थीटा नहीं हुआ है, दोनों के अपने अपनी लोकेशंस हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया ट्रेवर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेजरमेंट्स इन कंपास सर्वे। अब कंपास सर्वे में क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे एक फॉर बेयरिंग होती है, एक बैक बेयरिंग होती है। ठीक है, तो फॉर बेयरिंग क्या होती है कि किसी भी सर्वे लाइन को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ए से बी तक हमारी सर्वे लाइन तो ऐसी है। ठीक है, ए से बी तक मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अब जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मतलब ट्रेवर्स की डायरेक्शन में जो बियरिंग मेजर करूँगा मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। इस पॉइंट पे मैं जो लाइन खड़ी का एंगल देखूंगा या फिर बियरिंग देखूंगा विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, कहाँ पे, ए पे, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है उसको क्या बोलूँगा मैं, फॉर बियरिंग। थीटा है क्या मेरी, फॉर बियरिंग। अब इसी लाइन को मैं देखूंगा, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, बी। अब बी पॉइंट से मैं जब वापस ए की साइड देखूंगा, ठीक है, तो ये जाए तो लाइनें, ये जो लाइनें, इसका एंगल जो है थीटा बी, ये देखूँगा तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो फॉर बियरिंग क्या है, जहाँ से कमेंसमेंट हो रहा है लाइन का, उस प्लेस पे अगर मैं एंगल देखता हूँ, ठीक है, उस लाइन की बियरिंग देखता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फॉर बियरिंग। तो वो लाइन जहाँ पे एंडिंग हो रही है, जहाँ पे वो एंड हो रही है, उस पॉइंट पे मैं वापस से उस लाइन का एंगल जब मेजर करूँगा तो वो क्या होगा, बैक बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेवर्स। यहाँ पे मैं एंगल देख रहा हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा भी होता है। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद में दो नोट एक सिंपल कि यहाँ पे अगर फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग हमारी किसी लाइन की है एफ बी और ये बैक बेयरिंग, ठीक है, तो अब इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको मैंने मोड लगा दिया है, क्यों लगाया देखो अभी समझ आएगा। हमारी लाइन कैसे ए बी से स्टार्ट हो रही है, ए बी डायरेक्शन में शो कर रखी है, ये हमारा थीटा है क्या, ये फॉर बेयरिंग, यहाँ हमारा थीटा भी आपको क्या दिख रहा है, बैक बेयरिंग। वापस लाइन को इधर एक्सटेंड करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है,
अब ये लाइन देखो सीधे सीधे पास हो गई है, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा भी कितना होगा, थीटा भी कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, थीटा है प्लस 180 डिग्री, थीटा है प्लस 180 डिग्री, तो थीटा भी माइनस थीटा है इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा है थीटा भी माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, ए मेरा कहीं यहाँ है तो बी कहीं यहाँ है, और डायरेक्शन डिवाइड है, ठीक है। अब देखो ये मेरा थीटा है फॉर बेयरिंग, ये थीटा भी बैक बेयरिंग, और ये इसको अगर मैं पीछे के साथ एक्सटेंड करूँ लाइन को, ये मेरा एंगल कौन सा बनेगा, थीटा बी, मतलब बैक बेयरिंग लाइन ए बी। अब देखो दोनों को क्लियर हो रहा है, यहाँ से वाइट वाला एंगल हो गया, ये कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री और थीटा भी लेकर रखा, तो थीटा भी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, थीटा है माइनस 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा भी माइनस थीटा है कितना हो गया 180 डिग्री, ये थीटा बी, थीटा ए माइनस थीटा बी कितना हो गया 180 डिग्री, क्लियर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 180 डिग्री, तो इसलिए आपने मोड लगाया कि कभी प्लस आ सकता है कभी माइनस आ सकता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग एट एनी स्टेशन, डिफरेंस बिटवीन फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग एट एनी स्टेशन रिप्रेजेंट्स आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल। अब किसी एक स्टेशन पर मैं देखूँ कि फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों लाइन की, दोनों अलग अलग लाइनें हैं, इन दोनों की इसकी फॉर बेयरिंग प्रोसीडिंग लाइन की और जो प्रीवियस लाइन है उसकी बैक बेयरिंग, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इंटरनल एंगल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं येलो से मैं लिखा है फॉर बेयरिंग का, व्हाइट से मैंने लिखा है बैक बेयरिंग प्रीवियस लाइन का। तो बैक बेयरिंग माइनस फॉर बेयरिंग करेंगे तो एंगल थीटा आ जाएगा, जो कि क्या है इंटरनल एंगल है। वैसे यहाँ पर देखेंगे एक लाइन जो यहाँ से आगे की ओर जा रही है, इसका फॉर बेयरिंग, और जो पहले से जो लाइन आई हुई है उसकी बैक बेयरिंग, ठीक है। जो प्रीसीडिंग लाइन है उसकी हमारी बैक बेयरिंग येलो हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस में देखूंगा तो ये देखो आर्क वाला एंगल ही बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो किसी भी स्टेशन पे मैं डिफरेंस देखूंगा फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में, तो हमारा क्या निकल के आएगा आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये हमारी सारी पूरी इससे कंपास से हुई थी, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।